पर संयोग में जो वियोग को देख लेता है वो किसी में आसक्त ना होकर भक्ति में लग जाता है। पर संयोग में जो वियोग नहीं देख पाता, जो समझता है कि बस मैं और ये सदा रहने वाले हैं, वियोग नहीं देख पाता, तो वो आदमी नित्य योग में विश्रांति नहीं पा सकता। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि संयोग में वियोग दिखने लग जाए। भगवत गीता का एक श्लोक है 6 अध्याय का, बहुत प्यारा। मेरी प्रार्थना है रोज नहीं तो कभी कभी तो भगवत गीता हाथ में उठाया। अखबार रोज उठाते और भगवत गीता कभी कभी तो उठाए। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 6 अध्याय में, मैं भूलता नहीं हूं तो 6 अध्याय का 23वां श्लोक लगभग, हाँ भूल चूक लेनी देनी। फिर आप देखें भगवत गीता के 6 अध्याय में 23वां है कि नहीं। अरे बोले देखो भैया को याद नहीं था, इन्होंने भूल कर दी, इसलिए भूल चूक लेनी देनी। तम विद्या दुख संयोगम वियोग योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यो अनिर्विण चेतसा। 6 अध्याय का 23वां श्लोक। कितनी सुंदर बात है। आप देखो, इस एक श्लोक को भी कोई पक्का कर ले, हृदयस्थ कर ले, कंठस्थ नहीं। कंठस्थ तो आसान है करना, कोई कठिन नहीं। कंठस्थ है ना मेरे को। तम विद्या दुख संयोगम वियोग योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यो अनिर्विण चेतसा। पर इसका अर्थ कितना प्यारा है। दुख रूपी संयोग का वियोग, इसका नाम विद्या है। स्कूल कॉलेजों में बोर्ड लगे होते हैं, सा विद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण का ये एक वचन है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमको मुक्त करे, पर स्कूल की विद्या ने किसको मुक्त किया? वो विद्या है ही शास्त्र में जो है, वो स्कूल में जो पढ़ाई जाती है वो शिक्षा है, वो विद्या नहीं है, शिक्षा है। वो मुक्त नहीं कर सकती, विद्या मुक्त कर सकती है, गुरु की, जिसको भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में राज विद्या का। हमारा सौभाग्य है शिवरात्रि के पर्व पर हम वो राज विद्या, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं ये सबसे ऊंची विद्या है, इससे श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं। तम विद्या दुख संयोगम वियोग योग संगितम स निश्चयन योक्तव्य। ऐसा निश्चय हो जाए कि संयोग जो दिख रहा है वो दिख रहा है, पर वास्तव में वियोग सदा है। वो दिख नहीं रहा है पर है जरूर। शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पूछा कि देश बड़ा कि प्रदेश बड़ा? तो एक लड़का बोला प्रदेश बड़ा। लो, क्यों? बोले उसमें अक्षर ज्यादा है तो बड़ा हुआ ना प्रदेश। प्रदेश बड़ा नहीं, देश बड़ा। शिक्षक ने कहा फिर अच्छा बताओ, यहां से समझो, नासिक में पूछा क्लास में शिक्षक ने कि बताओ बच्चों, यहां से मुंबई दूर है कि सूर्य दूर है? लड़का बोला मुंबई दूर है। ये कैसे? बोले मुंबई दिखता नहीं, वो सूर्य दिखता है यहां से, ये पास में है। अपने को हंसी आती, बालक है बेचारा, उसको पता नहीं है, नादान है, नासमझ है। पर आप सोचो वो व्यक्ति कितना नासमझ है जो संयोग में वियोग नहीं देख पाता और संयोग में आसक्त हो जाता है, उसमें सत्य बुद्धि कर लेता है। वो कितना नादान है। बच्चा नादान लगता है कि बेवकूफ है, बोलता है कि मुंबई दूर है, सूर्य नजदीक है, पता नहीं बेचारे को। तो हम भी तो उस विषय में कितने मूढ़ हैं, कितने नादान हैं कि जो संयोग में वियोग न देख पाए और संयोग में आसक्त हो जाएं। तो योग संहिता गुरु की 6 के नित्य योग में विश्रांति मिले, संयोग में वियोग दिख जाए, कहीं चिपके नहीं। और 7वीं है भक्ति संहिता, श्रद्धा और आस्था की दृढ़ता, अविचलितता से।
हमारे हृदय की उन्नत दशा का प्रादुर्भाव होता है। आंतरिक स्थिति एक ऊंची भाव दशा। और ऐसा आदमी फिर ऐसे सुंदर डिसीजन लेता है कि उसके ग्रस्त जीवन में भी जो अर्थ उपार्जन के लिए करते हैं उसमें। तो मैंने शुरुआत में निवेदन किया कि सांसारिक कार्यों में कोई कुशल हो जाए तो वो सच्ची कुशलता नहीं है, क्योंकि उसमें जड़ पदार्थों का महत्व बना रहता है, दुनियावी चीजों का, रुपयों का महत्व बना रहता है। परंतु जिसने एक निश्चय कर लिया कि बस मुझे तो अपने जीवन में ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं ईश्वर की कृपा से, तो गुरु की पूर्ण कृपा मुझे पानी है इसी जन्म में, तो इस एक निश्चय से जो बुद्धि की शुद्धि होती है, जो पवित्रता आती है, वो यज्ञ करने से, दान करने से, जंगल में तपस्या करने से भी नहीं आती है। एक निश्चय कर लिया, फिर भले नासिक में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, देश में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं, कहीं भी रहें, एक निश्चय। से बहुत लाभ हम सभी साधकों को, भक्तों को होगा। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आज शिवरात्रि है तो हम थोड़ा उनका भी स्मरण करते चलें। समस्त ज्योतिर्लिंगों की कथा एक प्रकार से एक मंथन है, जिससे प्राप्त हुआ नवनीत या तो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है या गुरुद्वार पर आए, गुरु चरणों में बैठे तो मिलता है। करते चलें, इनको प्रणाम करते चलें। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये, सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये, ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं, ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सोमनाथ, चंद्रमा ने पक्षपात किया अपनी पत्नियों से। दक्ष प्रजापति ने, उसके ससुर ने श्राप दे दिया कि क्षय रोग हो जाएगा, बहुत खतरनाक बीमारी क्षय रोग। मुक्ति हेतु चंद्रमा ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी के नाम का जप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितः कर्म बंधने, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर। हृदय पूर्वक आर्त भाव से प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने राजी होकर चंद्रमा के क्षय रोग का निवारण कर दिया। वो स्थान सोमनाथ, जहां चंद्रदेव ने भगवान शिव जी की पूजा की और शिव जी प्रगटे, वहां पूजा पाठ करने वाले रोग मुक्त होते हैं। अब आप देखो, गुरु के द्वार पर, गुरु की शरण में भी जो भक्त आते हैं और प्रार्थना जप तप आदि करते हैं,
तो उनके जीवन में से भी रोग, शोक, शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश होता है और भीतरी जो आसुरी वृत्तियां हैं वो भी नष्ट होती हैं। इसीलिए शिव जी खुद कहते हैं जो शिव हैं वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। गुरु की कृपा से भी हमारे तन के और मन के रोग, आदि और व्याधि दोनों दूर होते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे, श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे, तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम, तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम, तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं, तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं, नमामि संसार समुद्र सेतुं, नमामि संसार समुद्र सेतुं। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। कार्तिकेय स्वामी भगवान शिव जी के बेटे, वो किसी कारण से रूठ गए शिव जी से और श्रीशैल पर्वत पर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, वहां जाकर कार्तिकेय स्वामी बैठ गए। तो क्या हुआ कि स्वाभाविक पिता और मां का अपनी संतान के लिए प्रेम, करुणा स्वाभाविक होते हैं। तो शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय स्वामी से मिलने अमावस्या के दिन जाते थे और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती थी। वहीं पर फिर उनकी स्थापना ज्योति रूप में हो गई, वो श्रीशैल मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्लिंग। करुणावश पूज्य बापू भी दर्शन देने आते हैं, कभी शिवरात्रि के निमित्त, कभी पूर्णिमा के निमित्त। हर पूनम को कहीं कार्यक्रम दे देते हैं, अमावस्या को कार्यक्रम दे देते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, कोई होली के निमित्त, जन्माष्टमी के निमित्त। जैसे शिव जी चले जाते थे अपने बेटे से मिलने अमावस्या के दिन, चलो मैं मेरे बेटे से मिला हूं। पार्वती जी आ जाती थी पूर्णिमा के दिन, ऐसे ही बापू भी पूर्णिमा के दिन, कभी होली के दिन, कभी आ जाते हैं। किस लिए आते हैं? जैसे शिव जी कार्तिकेय स्वामी के प्रति प्रेम, करुणा और ममता रखते थे, ये मेरा बेटा है। सदगुरु भी हमारे प्रति ममता और प्यार रखते हैं कि ये मेरी संतान है, ये मेरा शिष्य है। गुरु सच्चे माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे माँ बाप। अब तीसरा ज्योतिर्लिंग मृत्युलोके महाकालम। अवंतिकायां विहितावतारम्, अवंतिकायां विहितावतारम्, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम्, अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम्, अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम्, वन्दे महाकाल महासुरेशम्, वन्दे महाकाल महासुरेशम्। अवंतिका उज्जैन में, मध्य प्रदेश, भगवान महाकाल। आकाशे तारकालिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, लिंगत्रयो नमोस्तुते। भगवान महाकाल के मंदिर उज्जैन की एक विशेषता है, रात को 10:30 से 11:15 तक वहां शयन आरती होती है।
वहां आखिरी में जब मंदिर का द्वार बंद होता है आरती के बाद, उस समय ये स्तुति की जाती है। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम।